أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلقوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنو، اس کا معنی ہوتا ہے اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ٹھیک ہے. کونو کا معنی ہوتا ہے بن جاؤ، ہو جاؤ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہو جاؤ یا بن جاؤ، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. قوامین، قوام کی جمع ہے قائم کرنے والے. قائم کرنے والے بن جاؤ بالقسط، انصاف کے ساتھ. مطلب یہ کہ انصاف قائم کرنے والے بنو. کونو قوامین بالقسط، انصاف کرو، انصاف کرنے والے بن جاؤ. شہداء للہ، گواہی دو، گواہ بنو اللہ کے لیے. گواہی دینے والے بنو اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر گواہی دو. ولو، اور اگرچہ یہ گواہی جو ہے تمہارے خلاف ہو، علی انفسکم، تمہارے خلاف ہو. ولو، اور اگرچہ یہ گواہی جو ہے تمہارے خلاف ہو، اویل والدین، یا والدین کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو. والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو. یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے اپنے آپ خلاف ہو، تب بھی آپ نے گواہی دینی ہے.
यानी अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले बन जाओ, चाहे वो गवाही तुम्हारे खिलाफ हो, यानी अपने खिलाफ पड़ती हो, वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ हो। इन यकुन, अगर हो वो शख्स, गनियन, अमीर, वो क्या हो, अमीर हो। इन यकुन गनियन, अगर वो हो मालदार, औ फकीरन, या मोहताज हो या गरीब हो। वल्लाहु, तो अल्लाह ताला, औला, ज्यादा नजदीक है, ज्यादा खैर ख्वाह है, बिहिमा, उन दोनों का, बिहिमा, दोनों से। यानी वो शख्स जिसके खिलाफ गवाही देने का हुक्म दिया जा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह ताला दोनों किस्म के लोगों का तुमसे ज्यादा खैर ख्वाह है। फला तत्तबिउ, तो तुम इत्तिबा ना करो, अल हवा, ख्वाहिशात की। फला तत्तबिउ अल हवा, तो तुम इत्तिबा ना करो, अल हवा, ख्वाहिशात की। अन तादिलू, जो तुम्हें इंसाफ करने से रोकती है। अन के तुम हक से हट जाओ, हक से हट जाओ, यानी वो ख्वाहिशात जो है तुम्हें हक से हटाना चाहती है। वह इन तलवू, अगर तुम तोड़ मरोड़ करोगे, वह इन तलवू, और अगर तुम कजरवी करोगे, अगर तुम तोड़ मरोड़ करोगे यानी गलत गवाही दोगे, सही तरीके से गवाही ला दोगे। औ तुरिज़ू, या एराज करोगे, गवाही देने ही नहीं जाओगे, गवाही से एराज करोगे। फ़इन्न लिल्लाहि, फ़इन्न अल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, बस बेशक अल्लाह ताला है खबीर, बाखबर, बिमा तामलून, जो कुछ तुम काम करते हो। वइन तलवू औ तुरिज़ू फ़इन्न अल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा। तो यहाँ पे बताया फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, इसलिए ऐसी नफसानी ख्वाहिश के पीछे ना चलना जो तुम्हें इंसाफ करने से रोकती हो, हक से हटाती हो। वइन तलवू औ तुरिज़ू, अगर तुम तोड़ मड़ोड़ करोगे यानी गलत गवाही दोगे, औ तुरिज़ू, या सच्ची गवाही देने से नाराज करोगे, इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, तो याद रखना अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला ने तुम्हें मोहलत दी हुई है, पूरी तरह बाखबर है, हर एक बात को वो समझता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमीनू बिल्लाह, आमनू का माना ए ईमान वालो, जो ईमान लाए। लेकिन जब ये आमीनू हो जाएगा, ये अमर का सीगा है, इंपेरेटिव टेंस बन जाएगा, हुक्मिया जुमला बन जाएगा, तुम ईमान लाओ। आमनू ये पास्ट टेंस है, माजी है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा उसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन आमीनू ये अमर का सीगा हो जाएगा, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर, वल किताब, और उस किताब पर, अल्लज़ी नज़्ज़ला, जो उसने नाजिल की है, उसने उतारी है, अला रसूल ही, अपने रसूल पर,
वल किताब, और उस किताब पर भी, यानी उस किताब पर भी ईमान लाओ, अल्लज़ी, जो उसने उतारी है, मिन क़ब्ल, इससे पहले। यहाँ पे एक छोटा सा मुख्तसर सा नुक्ता भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए दो अल्फाज आए हैं, नज़्ज़ला और दूसरा अल्लज़ी अनज़ला। ये अल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूल, इससे मुराद कुरान मजीद वल किताब अल्लज़ी नज़्ज़ला। असल में अरबी जुबान में नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन जो होता है ये बाब तफ़ईल है, ठीक है। ये अरबिक ग्रामर जिन्होंने पढ़ी है उनको आसानी से समझ आएगी। तो बहरहाल नज़्ज़ला ये जो स्ट्रक्चर है ये अरबिक ग्रामर के एतबार से इसका माना होता है आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना, तदरीजन, तदरीज ब तदरीज, जरूरत के मुताबिक नाजिल होना। यानी वो किताब जो अल्लाह ताला ने जरूरत के मुताबिक वक्तन फवक्तन नाजिल की, 23 साल के अरसे में नाजिल की, ठीक है। अनज़ल युनज़िलु इंज़ालन का माना होता है एक ही मरतबा उतारना, एक ही मरतबा नाजिल करना। बाकी तमाम किताबों को एक ही मरतबा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, लेकिन कुरान मजीद को 23 साल के अरसे में वक्तन फवक्तन नाजिल फरमाते रहे। तो नज़्ज़ला और अनज़ला में फ़र्क है, दोनों का माना वैसे होता है, रूट्स लेटर भी एक नून ज़ा लाम, लेकिन ये बाब जो है तब्दील हो गया। नज़्ज़ला बाब तफ़ईल है, अनज़ला बाब इफ़ाल है। तो बाब तफ़ईल में ये तदरीज, तदरीजन के माना आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, और बाब इफ़ाल में दफ़अतन, एक साथ के माना आते हैं, ठीक है। वमन यकफुर, और जो शख्स यकफुर इनकार करेगा, कुफर करेगा, जो शख्स इनकार करेगा अल्लाह ताला का, व मलाइकती, उसके मलाइका का, व कुतुबिही, और उसके किताबों का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन का, आखिरत के दिन का। ये तो ईमान मुफस्सल आप सबको मालूम है ना। फ़क़द ज़ल्ला, बस तहकीक, ज़ल्ला वो गुमराह हो गया, दलालन बईदा, बस तहकीक वो गुमराह हो गया। ज़लालन, ज़लाल का माना होता है गुमराही, बईदा दूर की। तो तर्जुमा क्या करेंगे, वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, कि जो शख्स अल्लाह का इनकार करे, उसके फरिश्तों का, उसकी किताबों का, उसके रसूलों का, और आखिरत के दिन का इनकार करे, तो वो भटक के गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा है, यानी वो गुमराही में बहुत दूर जाके गिर जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लज़ीना, इन्न बेशक, जो लोग ईमान लाए, जो लोग ईमान लाए, तुम कफरू, फिर काफिर हो गए, फिर काफिर हो गए, तुम आमनू, फिर ईमान लाए, तुम आमनू, फिर ईमान ले आए, तुम कफरू, फिर काफिर हो गए, फिर क्या हो गए, काफिर हो गए। तुम मज़दादू, फिर इजाफा हुआ, ज्यादा हुआ, कुफरा, कुफर में, कुफर के एतबार से उनमें इजाफा हुआ, यानी उनके कुफर में इजाफा हुआ। लम यकुनिल्लाहु, नहीं है अल्लाह ताला, लियग़फ़िर लहुम, उनकी मग़फ़िरत फरमाने वाला, वला लियहदियहुम, और ना ही उन्हें हिदायत पे लाने वाला, हिदायत देने वाला, सबीला, रास्ता, सबीला का माना क्या है, रास्ता। तर्जुमा क्या हुआ, जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफर में बढ़ते ही चले गए,
लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला, अल्लाह ताला उनको बख्शने वाला नहीं है, न उन्हें रास्ते पे लाने वाला है, यानी सीधे रास्ते पे भी लाने वाला नहीं है। बशिर, बशिर का माना है खुशखबरी सुना दीजिए, बशिर खुशखबरी सुनाओ, अल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन को, बिअन्न लहुम, कि उनके लिए, अज़ाबन, अज़ाब है, अलीमा, दर्दनाक, अल्लज़ीना, वो लोग जो, यानी वो मुनाफिक जो, यत्तखिज़ूना, वो बनाती हैं, अल काफिरीना, काफिरों को, अवलिया, दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, अलावा मुमिनीन के, यानी मुमिनीन के अलावा को दोस्त बनाते हैं। तयब्तगूना, क्या वो तलाश करते हैं, इंदहुम, इंदहुम, उनके पास, अल इज़्ज़ा, इज्जत को, अयब्तगूना, क्या वो तलाश करते हैं, इंदहुम, उनके पास, अल इज़्ज़ता, इज्जत को, फ़इन्नल इज़्ज़ता, बस बेशक इज्जत, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए है, जमीआ, सारी की सारी, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाही जमीआ, बस बेशक इज्जत अल्लाह ताला के लिए है सारी की सारी। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, कि मुनाफिकीन को ये खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए दुख देने वाला, दर्द देने वाला आज़ाब तैयार है। वो मुनाफिक जो मुसलमानों के बजाय काफिरों को दोस्त बनाते हैं। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या वो उनके पास इज्जत तलाश कर रहे हैं। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला ही की है। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? तो गुज़श्ता आयात में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े का जिक्र था, फिर उस ज़मन में इंसाफ को मलहूज़ रखते हुए सुलह करने की तरगीब दी गई थी। अल्लाह ताला ने तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया। फिर ये भी फरमाया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान लहदगी की नौबत आ जाए तब भी रंजीदा खातिर नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला उनमें से हर एक के लिए बेहतर बंदोबस्त फरमा देगा। फिर तक़वा इख्तियार करने का हुक्म तुमसे पहले लोगों को भी दिया गया था और तुम्हें भी यह हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि तक़वा ही पर कामयाबी का मदार है। तो आज की आयत में फिर इंसाफ ही से गवाही देने के मसले को बयान किया कि अदल इंसान के इख्तियार के लिए ठीक ठीक गवाही देने की तलकीन की गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालों, कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, तुम इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ। क़व्वामीन जो है, क़व्वाम की जमा है जिसका माना कायम रहने वाला, निगरानी करने वाला, हिफाजत करने वाला। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द जो है ख़वातीन की हिफाजत करने वाले, निगरानी करने वाले हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि इंसाफ उसको कायम करने वाले बन जाओ। इंसाफ, किस्त, आदल, ये सब जो है इंसाफ ही के माना में इस्तेमाल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसाफ के कानून को इख्तियार करने का हुक्म दिया और इंसाफ का ज्यादातर दारोमदार जो है वो गवाही पर है। इसीलिए फरमाया शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन जाओ।
اور सच्ची ठीक ठाक गवाही दो। इस मामले में अपने किसी जानने वाले का या किसी दूसरे का उसकी रियायत ना करो। सही तरीके से जो भी गवाही है सच सच वो गवाही दो। वलो अला अनफुसिकुम, अगर ये गवाही जो है तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना जाए, इसमें तुम्हारा जाती नुकसान ही क्यों ना हो। अविल वालिदैन, या तुम्हारे खिलाफ तो नहीं जा रही है लेकिन तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो। वल अक़रबीन, या ये गवाही तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन गवाही जो है वो सच्ची दो, हक और इंसाफ के दामन को ना छोड़ो। और फिर आगे ये बताया कि जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है उसकी हैसियत को भी मलहूज़ खातिर ना रखो। यकुन गनिय्यन व फ़क़ीरा, चाहे वो अमीर है, साहिब हैसियत है, या फ़कीर और मोहताज है, गवाही के मामले में किसी किस्म की रियायत मत करो। यानी अगर वो साहिब सरवत है, बड़ा आदमी है, उससे मरऊब होकर उसकी रियायत ना करो, या कमजोर है, गरीब है, उस पर तरस खा के उसकी रियायत ना करो, बल्कि शहादत का ताल्लुक है, गवाही का जहां ताल्लुक है, ठीक ठाक जो मामला पेश आया है वो बयान करो। अल्लाहु औला बिहिमा, तुम्हारी निस्बत अल्लाह ताला उन दोनों फरीकैन के लिए ज्यादा मेहरबान है, वो किसी को जायज हक से महरूम नहीं रखता। अगर उनमें से किसी फरीक की इमदाद की जरूरत होगी तो अल्लाह ताला खुद उसके असबाब पैदा फरमा देंगे। तो तुम उनकी हमदर्दी की वजह से गवाही में कमी बेशी मत करो। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कानून शहादत इस सूरत के अलावा सूरह माइदा और सूरह हदीद में भी बयान फरमाया। तो इस्लाम में कानून शहादत को बड़ी अहमियत हासिल है, इसी पे फैसले का दारोमदार होता है। इसीलिए आपने तीसरे पारे में पढ़ा होगा, वला तक्तुमुश शहादा, गवाही को मत छुपाओ, क्योंकि गवाही छुपाने वाला सब गुनहगार है। किसी शख्स पे जुल्म होता देख के दूसरा शख्स खामोश रहे तो वो खुद मुजरिम बन जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन गवाह वो है जो बगैर मुतालबा के ठीक ठीक गवाही दे दे, और बदतरीन गवाह वो है जिससे गवाही देने का मुतालबा किया जाए तो वो झूठी गवाही दे दे। इसीलिए सच्ची गवाही देने की तरगीब दी गई है और झूठी गवाही की मजम्मत बयान की गई है। वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी मशहूर ज़माने की किताब हुज्जतुल बालिगा में लिखा है, हुज्जतुल्लाहुल बालिगा, कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बैअत के मकासद में से एक अहम मकसद लोगों के दरमियान से जुल्म को मिटाना है। ये तमाम नबियों का दस्तूरुल अमल रहा है। तमाम अंबिया को लोगों की इस्लाह के लिए मबऊस फरमाया। सबसे पहले अकीदे की इस्लाह की, इसी वजह से अकीदे को अवलियत देते रहे तमाम अंबिया, कुफर शिर्क मासी से पाक करके उन्हें तौहीद, ईमान और इखलास की दावत देते रहे। उसके बाद अंबिया के मिशन में ये बात रही कि जुल्म को मिटाकर आदल और इंसाफ की फजा कायम करें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मशरिक और मगरिब में जुल्म का दौरा था, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसादत से उसे ख़त्म किया और इंसाफ का बोलबाला कायम किया। एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे कुछ हुकूक और फ़राइज़ होते हैं। ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु, एक मोमिन दूसरे मोमिन पे ना खुद जुल्म करता है ना उस पे जुल्म को बर्दाश्त करता है। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह ताला का इरशाद है, बनी आदम इन्नी हर्रमतुम ज़ुल्म अला नफ्सी, कि मैंने अपनी ज़ात पे जुल्म करना हराम करार दिया, वजअलतुहु हरामन बैनकुम, तो तुम्हारा आपस का एक दूसरे पे जुल्म करना ये भी हराम करार दिया है। फला तुज़ालिमू, तो इसलिए एक दूसरे पे जुल्म ना करो। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह ताला अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ पर अदल और इंसाफ की दावत दी है, जुल्म और ज्यादती से रोका है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ لوگوں نے پوچھا مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکفوا عن الظلم، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ تو ظلم سے روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود ظلم سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال عدل اور انصاف کی ذمہ داری جو ہے صرف حکام عدلیہ پہ ہی عائد نہیں ہوتی بلکہ تمام مؤمنین کا فرض ہے۔ انصاف کی ترویج میں معاونت کرے، جب تک گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی دینے میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے اس وقت تک انصاف کا قیام مشکل ہے۔ سورہ حجرات میں انما المؤمنون اخوہ کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر دو مومن بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو فاصلحوا بینہما بالعدل تو ان کے درمیان عدل اور انصاف سے مصالحت کرو۔ تو پھر آگے یہاں پہ فرمایا کہ شہادت کے معاملے میں نہایت احتیاط سے کام لینا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا اگر تم زبان کو موڑو گے او تعرضوا یا اعراض کرو گے، مطلب یہ کہ شہادت کو توڑنے موڑنے کے لیے اپنی زبان کو اس طرح مت حرکت دو کہ اس سے معنی تبدیل ہونے کا احتمال ہو اور گواہی ہی غلط ہو جائے، اور اسی طرح گواہی دینے سے بھی اجتناب نہ کرو کیونکہ گواہی مکمل نہیں ہوگی تو جج کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ شہادت کے معاملے میں سچی گواہی دو۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ اگر تم گواہی دیتے وقت زبان استعمال کرو گے، زبان کو توڑ مروڑ کے استعمال کرو گے تاکہ جج کو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آئے، غلط بیانی کرو گے یا جان بوجھ کے شہادت کو چھپاؤ گے یا گواہی دینے سے اعراض کرو گے تو خود مجرم بن جاؤ گے، کیونکہ سچی گواہی نہ دینا یہ بذات خود ظلم کی حمایت کرنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال تمہاری نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے، وہ خود تم سے نمٹ لے گا۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پہ ایمان لاؤ۔ تو یہاں پہ آمنوا آمنو دو الفاظ اکٹھے ہیں، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے پھر انہی سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ جب مومن ہے وہ تو پھر انہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ؟ وہ تو پہلے سے ہی مومن ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آمنو سے عام مومنین مراد ہے، چاہے وہ مخلص ہو یا غیر مخلص، اور آمینو کا حکم صرف غیر مخلص مومنوں سے ہے جو ابھی تک اپنے ایمان میں خلوص پیدا نہیں کر سکی بلکہ ڈانو ڈول ہے، کبھی ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف۔ اسی طرح منافقین جو صرف زبان سے ایمان کے دعوے دار ہے اور دل میں ایمان کے خلاف بغاوت ہے، جس کے نتیجے میں اسلام کے خلاف ظاہری اور باطنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس خطاب کے مخاطبین ہیں۔ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ گو مگو کی کیفیت کو چھوڑ کے ایمان کو مکمل طور پہ اختیار کرو۔ غیر مسلم مخلص جو مومن ہے اور منافقین جو ہے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آمینو، ایمان میں اخلاص پیدا کرو، ایک طرف کے ہو جاؤ۔ اور دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ خطاب عہد الستو کی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں پورے عالم ارواح سے دریافت کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بے ایک زبان ہو کے جواب دیا تھا قالوا بلا، مولا کریم کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ عہد یاد دلایا ہے کہ جب ازل میں تم مجھ پہ ایمان لا چکے ہو تو اب اس مادی جہاں میں بھی پہنچ کے مجھ پہ دل و جان سے ایمان لاؤ تاکہ اس ایمان کا صحیح نتیجہ تم پہ مرتب ہو سکے۔ تاہم مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس خطاب کے مخاطبین میں تمام اہل ایمان شامل ہے
और आमीनों का मतलब ये है कि ए लोगों जो ईमान ला चुके हो उस ईमान पे मुदावमत इख्तियार करो और उसमें किसी किस्म का खलल न आने दो। जाहिर है कि ईमान लाने के बाद जब कोई शख्स कुफर, शिर्क, निफाक या इल्हाद की कोई बात करता है तो उसके ईमान में खलल आता है। उसी खलल को दूर करने के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के नाम फरमान है, जद्दिदु ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कलमे तैयबा का इआदा करके ईमान की तजदीद किया करो। और इसी कलिमे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल जिक्र भी फरमाया है, ये तजदीद ईमान का भी जरिया है। तो इंसानों की इस्लाह की बुनियादी उसूलों में से सबसे अहम उसूल ईमान है, फिर उसके बाद ईमान की जुजियात है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उनकी तशरीह बयान की है ईमान की जुजियात की। सबसे पहले फरमाया आमीनु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाओ और ज़ात के अलावा अल्लाह ताला की सिफात पे भी ईमान लाओ। तो जितना ज़ात पे ईमान लाना ज़रूरी है इसी तरह सिफात पे भी ईमान लाना उतना ही ज़रूरी है। तो ईमान मुफस्सल तो सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, आमन तो बिल्लाही, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल जो है, आमन तो बिल्लाही कमा हुआ भी अस्माइही व सिफातिही, कि मैं ईमान लाया अल्लाह के साथ जैसा कि उसके अस्माए पाक है और जिन सिफात के साथ वो मुत्तसिफ है मैं उन सब पे ईमान लाया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शैतान तुम्हारे दिल में वसवसा डाले और तुम्हारे ईमान में खलल अंदाजी का खतरा हो तो फौरन कह दिया करो आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह ताला पे ईमान लाया। फिर आगे फरमाया कि ईमान लाओ अल्लाह पे व रसूल ही, और उसके रसूल पर। और फिर फरमाया वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूली, उस किताब पर भी ईमान लाओ जिसे अल्लाह ताला ने अपने रसूल पे नाजिल किया। अल किताब से मुराद जिनसी किताब है, मकसद ये जितनी भी किताबें नाजिल हुई सब पे ईमान लाओ। और फिर आगे ये भी फरमाया कि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, कुरान मजीद से पहले नाजिल होने वाली तमाम किताबों और सहाइफ पे भी ईमान लाओ। फिर आगे ईमान के मुकाबले में कुफर की जुज़ियात और उसकी सिला का जिक्र फरमाया, वमन यकफुर बिल्लाह, जो अल्लाह का इनकार करता है यानी अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफात पे ईमान नहीं लाता, उसका सिला और नतीजा आखिरत में बयान होगा आखिर में बयान होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा व मलाइकतिही, अल्लाह ताला की मलाइका फरिश्तों पे ईमान नहीं लाता, उसका भी इनकार करता है। और इसी तरह बाज़ बदबख्त ऐसे अफराद है जिनको हमारे यहाँ हीरो के नाम से याद किया जाता है लेकिन वो हीरो नहीं है बल्कि ज़ीरो है। यहूद और नसारा ने उन्हें हमारा हीरो बनाया है। वो फरिश्तों के मुनकिर है, वो तकदीर के मुनकिर है। वो ये कहते हैं कि फरिश्ते जो है ये इनकी कोई अलग से हैसियत नहीं है, नेक लोगों को फरिश्ते कहते हैं। उसी तरह जिन्नात वगैरह के भी मुनकिर है। वो ये कहते हैं कि इंसान की अच्छी सिफत का नाम मलाइका है और इंसान की जो बुरी सिफात है गज़बी कुव्वत जो है उसका नाम शैतान है। और जिन्नात वगैरह की ये तावील करते हैं कि इससे मुराद ये देहात वगैरह के लोग हैं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बहरहाल जो अल्लाह ताला की फरिश्तों का इनकार करते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की किताबों पे का इनकार करते हैं, तमाम किताबों पे ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की तमाम किताबों और सहीफ़ों पे ईमान लाना ज़रूरी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई है। अलबत्ता अब जो है अमल के लिए सिर्फ कुरान मजीद है, साबिक़ा किताबें नहीं है, ठीक है।
वरुसुलिही, इसी तरह जिसने अल्लाह के रसूलों का इनकार किया। अल्लाह ताला अंबिया और रसूल को इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाता है, तो उनकी तस्दीक करना ये भी ईमान के लिए ज़रूरी है। वल-यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे, यानी जिसने आखिरत के दिन यानी क़यामत का इनकार किया वो भी मुनकिरीन के गुरों में शामिल होगा। तो आखिरत पे ईमान लाना ये भी ईमान का जुज़ है। इसके बगैर इंसान मोमिन नहीं हो सकता, बल्कि वो काफिर ही रहेगा अगरचे बकिया चीज़ों पे ईमान ले आए। क़यामत के दिन जज़ाए अमल का दिन है, यानी इस दुनिया में जो इंसान ने काम किए हैं या बुरे काम, आखिरत में उनका बदला दिया जाएगा। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पे ईमान लाना ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी एक का भी इंसान इनकार करता है तो वो इस्लाम के इस दर्जे से खारिज हो जाएगा। फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, तहक़ीक़ वो शख्स गुमराह हो जाएगा और गुमराही में दूर जा पड़ेगा। मतलब जो भी ईमानियात का इनकार करेगा उसका नतीजा ये होगा कि वो असल रास्ते से भटक के दूर चला गया। फिर अगली आयत में बार बार ईमान लाने और बार बार कुफर करने का बयान है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत एतिक़ादी मुनाफिकों के मुतालिक है, और बाज़ दूसरे फरमाते हैं कि ये अहले किताब यानी यहूद और नसारा के बारे में नाजिल हुई। हम बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये आयत आम है और उस मुर्तद पे भी सादिक आती है जो एक दफ़ा ईमान लाने के बाद हमेशा के लिए मुर्तद हो जाए। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया, जैसा कि मुनाफिकीन या अहले किताब का तरीका है। अहले किताब हज़रत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया तो साफ इनकार कर गए, तो ये काफिर ही रहेंगे। फिर आगे फरमाया सुम्मा आमनू, फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर इनकार कर गए। यानी एक दफ़ा ईमान लाने के बाद किसी ने कुफर किया मगर फिर ईमान ले आया तो उसकी तौबा कबूल है, लेकिन जो मुस्तकिल तौर पे मुर्तद हो गया, सुम्मा ज़दादू कुफ्रा, फिर वो कुफर में बढ़ते ही चले गए। तो ऐसे लोग ईमान से खेलते रहते हैं और आखिरकार हमेशा के लिए महरूम हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मुतालिक फरमाया लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ नहीं फरमाता क्योंकि वो कुफर पे पुख्ता हो जाते हैं। तौबतुल अब्द मा लम युग़रग़िर, सच्ची तौबा जो है वो नज़ा की हालत से पहले पहले कबूल है, अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। लेकिन जो लोग कुफर में इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी वापसी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता, उनके मुतालिक फरमाया कि उनकी माफ़ी की कोई सूरत बाकी नहीं रही। वला यहदियहुम सबीला, और ना अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई देता करता है, ना सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। वो हिदायत के तालिब ही नहीं होते, वो किसी खुद गर्जी की वजह से या किसी के साथ दुश्मनी की वजह से ईमान लाते हैं, लेकिन जब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो फिर कुफर का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और इस तरीके से हमेशा की महरूमी का शिकार हो जाते हैं। फिर आगे मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया। तो मैंने बताया था मुनाफिकीन की भी दो किस्में हैं, एतिकादी मुनाफिक और अमली मुनाफिक। एतिकादी मुनाफिक वो होता है जो जुबान से ईमान का इकरार करे लेकिन दिल कुफर से भरा होता है। एतिकादी मुनाफिक काफिरों की बदतरीन किस्म है, हकीकत में ये काफिर ही होते हैं, लेकिन उन्हें मुनाफिक इसलिए कहते हैं कि ये जुबान से ईमान का इकरार करते हैं। तो मुनाफिकों के साथ सुलूक भी कुफार से मुख्तलिफ होता है। कुफार के साथ तो अलल एलान जिहाद का हुक्म है, लेकिन मुनाफिक चूंकि बज़ाहिर कलीमा पढ़ते हैं लिहाजा उनके मुतालिक हुक्म है वग़लुज़ अलैहिम, कि उन पे ज़ुबानी तौर पे सख्ती की जाए ताकि लोग उनसे मुहतात हो जाए, उनके साजिशों से महफूज रह सके, और दीन को नुकसान पहुंचाते हैं ये लोग। तो अल्लाह ताला ने आज के दर्स में उन्हीं मुनाफिकों का जिक्र किया, उनकी कारगुजारी बयान करके उनकी मजम्मत बयान फरमाई और फिर उनके अंजाम का जिक्र फरमाया। बश्शिरिल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन को बशारत सुना दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। बशारत का आमतौर पे माना होता है खुशखबरी, और ये खुशी के मौके पे दी जाती है, लेकिन यहाँ पे तो आज़ाब अलीम की खबर दी जा रही है। तो बशारत का, खुशखबरी का यहाँ पे लफ्ज़ बोल के जो मुनाफिकीन के लिए इस्तेमाल किया गया है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बतौर तहक्कुम के इस्तेमाल हुआ है,
क्योंकि मुनाफिक बदतरीन किस्म के लोग होते हैं, तो उन्हें इस्तेहज़ा की शक्ल में खिताब किया गया है, हकारत की सूरत में वो किया गया है कि जरा इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। लेकिन बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बशारत का माना है सिर्फ खबर देना, यहाँ पे कि मुनाफिकीन को खबरदार कर दिया जाए कि उनका अंजाम बदतर होगा। बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, तो उनके लिए दर्दनाक आज़ाब तैयार है, उन्हें उनके निफाक का बदला जो है वो मिल कर रहेगा। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकीन के शुरूर से, उनके फितर से और उनके बुरे अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें सच्चा पक्का खालिस मुसलमान बनाए, जन्नत वाले अमाल हमारे लिए आसान बनाए, जहन्नुम के अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना, कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना और कुरान मजीद के तर्जुमे को समझना समझाना हमारे लिए आसान बनाए और हमारे हर किस्म के मुश्किलात को दूर फरमाए। जो बीमार है सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। जो फौत हो चुके हैं मरहूमीन है सबकी कामिल मगफिरत फरमाए। हमारे बच्चों की, हमारी अपनी ईमान की हिफाजत फरमाए, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। मरते दम तक कुरान मजीद के साथ जुड़ा रखे, कुरान मजीद पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।